वेलकम बैक। स्वागत है एडी की कुछ और आज नई वीडियो में। आज एक सफ़र शुरू हो गया है अचानक से, मतलब इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। कल लाइव किया था मैंने, तभी एक फ़ोन आया था कि हमें एक इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है। हम जा रहे हैं यहाँ से बनारस। बस अभी टायर बट एक में बेटा, बाकी सही है। बस उसी में कैमरे में फोग आ गया है, मुझे ख्याल से क्लियर नहीं आ रहा होगा। बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अंदर थोड़ा सा ठंडा था, इस वजह से जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसमें फोग आ जा रहा है। हाँ, तो मैंने हवा चेक कराई है क्योंकि हवा एक टायर में कम हो रही थी। और मुझे अब यहाँ से निकलना है सीधे बनारस। करीब 700 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। बनारस कैंसर हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। बाकी चीज़ें भी आपको आगे बताते हैं क्या है कैसा है। अभी गाड़ी में देखो TPMS में ये आ रहा था इंडिकेशन, ये वाले टायर में हवा कम दिखा रहा था, तो अभी मैंने वो भी फुल करा लिया। एक्चुअल में एक पंचर है, लेकिन अब टाइम नहीं है, पंचर कहाँ बनवाएंगे। पेट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो एक इंट्रोजर्मिना लिया पूरा पैकेट, एडी को पिला रहा हूँ और अपने भी पी रहा हूँ, ताकि रास्ते में वो इशू ना आए। लास्ट टाइम हमको बड़ी दिक्कत हो गई थी पेट में प्रॉब्लम की वजह से, पेट खराब हो गया था। एडी ये पी लो, पियो पियो, हाँ पियो, दबाओ उसको, दबाओ, देखना दबा के पी रहा है। चलो अभी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भी कम है, डीजल आगे भरवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी देखो 10 घंटे का ट्रैवल बाकी है वहाँ पहुँचने के लिए, 627 किलोमीटर। चाय पी रहे हैं क्योंकि अभी से ना थोड़ी रात में हम लोग जगे थे देर तक। सुबह लाइट चली गई थी इसलिए जल्दी हो गया था, उठ गए थे जल्दी। कल लाइव गए थे ना ये, तो लाइव की वजह से बहुत ज़्यादा समय हो गया। लाइव मैंने सोचा था कि 1 घंटे का रखूँगा, बट वो इतने सारे लोग होते हैं कि फिर कमेंट छोड़ना ही नहीं होता है। फिर सारे कमेंट लेते लेते मुझे 11:30 बज गए। फिर बच्चों को सुलाते 12-1-2 बजे थे हमें सोते सोते। फिर रात को बारिश हुई, लाइट चली गई। फिर हम लोग सुबह 4:30 बजे के आसपास उठ गए थे। अब सुबह ये न्यूज़ मिली तो फिर चलना पड़ा। देखो ऐसा ही चलता है। बहुत ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं चले, लेकिन वही वाले रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से हम लोग लखनऊ गए थे। तो बीच बीच में छोटे छोटे गाँव वगैरह आते रहते हैं। अब जब हाईवे पे आएंगे तब असली जर्नी स्टार्ट होगी। अभी हम बरेली के बाईपास पे हैं, वहाँ से गांव के रास्ते से निकल के आए हैं। अब हम एक जगह और स्टॉप लेंगे। कहाँ पर? पेट्रोल पंप पे है, फरीदपुर के आसपास है। फरीदपुर के पहले ही है, एक पहले वो आता है, टोल आता है, फिर पेट्रोल पंप आता है जियो का। और हम लोग मोस्टली क्या 100% टाइम जियो से ही भराना मतलब प्रेफर करते हैं। चेंज नहीं करना चाहता, एक तो वैसे ही BS6 है, फिर गड़बड़ हो जाए। देखो ये गूगल बोल रहा है ना, ये रोड क्लोज जाइए, ऐसा बोल रहा है। एक्सेप्ट करना है, नहीं, अपने आप करने जा रहा है वो। कहो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं बोला नहीं, डिसमिस। फिर आएगा वो, फिर बोलेगा देखो ये नहीं मुझे नहीं देखना है, फिर बोलेगा घूम के नहीं मुझे नहीं देखना है। इसका मतलब कि किसी को लगेगा यार वाकई में यार कुछ तो प्रॉब्लम है, इसकी मानो कहीं से कट जाओ। मैं इसी रोड पे चलूँगा, देखना कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ये सीधी रोड है। और मैं इससे जब भी आया हूँ, अभी तो लगातार 2-3 बार आ गया ना अभी इतने दिनों में। ये हमेशा इसका नाटक है, इसकी बात सुननी नहीं बिल्कुल भी। और ये पीछे से पता नहीं कहाँ अंदर गाँव से भेजने वाला है। मैं डिसमिस ही करता जाऊँगा। जियो BP आ गया और हमारी रेंज रह गई थी सिर्फ 63 किलोमीटर। टैंक फुल कर दो भाई साहब। देखो डीजल में ना ये होता है यहाँ पे एडब्ल्यू डालने का, DEF, बट अभी हमारी गाड़ी में फुल है। हाँ 0 देख लिया भाई साहब, आप फुल कर दीजिए। देखो 41 लीटर पे ही कट कर दिया था इसने, अभी इसमें 7-8 लीटर डीजल और आएगा। धीरे धीरे करके डालेंगे तो आ जाएगा, झाग बन जाएगा। मैंने पूरा मेजर किया हुआ है, मतलब एक बार कट कर जाए उसके बाद 7 से 8 लीटर डीजल आ जाता है। देखो अब ऊपर तक आ गया पूरा। कितना हुआ? 49.6, वही है अप्रॉक्स 8 लीटर करीब आ जाता है। कितने का? 4,354 रुपये। टैप कर देना भाई साहब, टैप हो जाएगा। ये हमारी छोटी गुड़िया। रेंज देखते हैं अब कितनी आ गई पूरा फुल होने के बाद। 805 किलोमीटर की दिखा रहा है ना, लेकिन अभी ये बढ़ जाएगी रेंज, क्योंकि अभी इसको आइडिया नहीं है कि हमने इससे भी ऊपर भर दिया है करीब 8 लीटर। मोटा मोटा मान के चलो कि 1000 किलोमीटर की रेंज इसमें आ जाएगी, चलेगा उससे भी थोड़ा ज़्यादा। चलो अब सीधे निकले यहाँ से। अभी हमने खाना खा लिया है और 10:41 हो गए। अराइवल हमारा 6:30 बजे का है। बट ऐसा होगा नहीं, अभी हम कहीं रुकेंगे तो बढ़ जाएगा। बच्चे हमारे सो गए पीछे, जब सो जाते हैं ना तब थोड़ा हमको रिलैक्स मिलता है। सोया नहीं है बच्चा, उठ के देखने लगा है। देखने लगा बच्चा? कौन सा वाला है? बड़ा वाला है? छोटा है? छोटा वाला, हाँ ये तो किसी से नहीं डरता। हम लोग अभी हैं मैकलगंज के आसपास
सीतापुर है यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर। 60-70 और कम नहीं होगा जी। मैकलगंज की दुकान है ये गुलाब जामुन की, लेकिन ये असली दुकान तो क्या है, यहाँ पे सारे मैकलगंज में ऐसे ही आपको मिलेंगे। यहाँ के गुलाब जामुन फेमस है। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, चाय पियेंगे, गुलाब जामुन भी ले लेंगे थोड़े, नायशा को पसंद है, नायशा खाती है। नायशा खाती है लड्डू? लड्डू खाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम्हें खिलाएंगे। एडी को भी उठा दिया ना तुमने? और आज नायशा ने अपनी दादी और मम्मी को बहुत परेशान किया। और नायशा तुम जब लड्डू खाओगी तो फिर एडी को सोने दोगी ना? परेशान तो नहीं करोगी? सो जाओगी ना? मुंह में बाल आ रहा है। दादी को परेशान करोगी नायशा? बताओ, करोगी? करोगी परेशान? बताओ। हाँ, लड्डू दिला देंगे तो नहीं करोगी ना? भाई साहब गुलाब जामुन भी दे देना, दो गुलाब जामुन। ये देखो गुलाब जामुन किस में देते हैं, ये मिट्टी के इसमें। सबसे पहले एडी आया खाने, और फिर मुझे भी खिला दो। गुलाब जामुन वैसे टेस्टी हैं इनके, जब आते हैं तो यहाँ से खाते ही हैं। कई बार तो पैक करके भी ले जाते थे। 2 बार में नहीं खाए हमने। इस बार जो लास्ट ट्रिप की, अभी पिछली बार जो लखनऊ आए तो नहीं खाया, इससे पहले बनारस आए थे वो नहीं खाया, क्योंकि भागम भाग में जा रहे थे। इस बार इतने भागम भाग में नहीं जाएंगे, थोड़ा तसल्ली से जाएंगे। हाईवे चल रहा है लगातार, ट्रक पे ट्रक चले जा रहे हैं। अभी हम लोग देखो लखनऊ पहुंच गए, और लखनऊ से फिर हमको लेना है वाराणसी वाला हाईवे। अभी हम बाहर निकल रहे हैं, सुल्तानपुर वाले रोड से निकलना है। सेम उसी रोड से हम जाएंगे जहाँ पे हम आए थे इवेंट में, वही रोड पकड़ेंगे सीधा। वैसे हम चाहते तो बाहर भी निकल सकते थे, लेकिन अभी रात हो रही है, 1 बज गए रात के, तो पूरा शहर खाली होगा, तो बस अंदर ही निकलते हैं। और अभी तक चल रहे हैं, अभी तक सोने का ऐसा कोई विचार है नहीं। बच्चे पीछे सो रहे हैं, हम दोनों लोग आगे अपना बैठे हैं। कभी पॉडकास्ट कुछ सुन लेते हैं, कभी कोई क्राइम स्टोरी वगैरह सुन लेते हैं। एडी का मम्मी क्या ख्याल है तुम्हारा, बताओ? वो होटल दिखाएंगे ना जो आया था। होटल दिखाएंगे आपको अभी, जहाँ हम लोग आए थे इवेंट में। बाकी लखनऊ भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया है पहले से, मतलब रोड वगैरह तो ठीक ठाक हो गई है। बाकी अंदर का अभी पता नहीं। छोटा दिल्ली हो गया है। हाँ, छोटा दिल्ली समझ सकते हो। अंदर जाते हो तो वैसा ही है जैसे दिल्ली में जाते हो। हाँ, पुराने चैनल पे आपने देखा होगा, हम लोग जब अंदर लखनऊ विजिट किया था, कपड़े के स्टोर पे गए थे, तो वो सब अभी पुराना शहर वैसा ही है। नया जो ये इतना डेवलप हुआ है, आप रोड से निकलते हो तो आपको लगता है कि हाँ लखनऊ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आए थे हम उस दिन, परसों आए थे ना एडी के पापा? परसों ही तो। ये नीचे वाले रोड से आए थे। अभी हम बाहर निकलना है ना, तो हम ऊपर के रोड से जा रहे हैं। इसी लोकेशन पे होटल है, जस्ट इसके बाद में ही है। से रिटर्न लेके हम नीचे की तरफ आ गए थे। और ये रेल रतन लिखा है ना, यही वाला होटल था। यहीं पर ही यूट्यूब का इवेंट था। बरडिया में मैंने फ्यूल भराया था, तो मैं बोल रहा था ना ये 800 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, ये बढ़ जाएगा। देखो अपने आप बढ़ गया, 710 अभी भी है। रिफ्यूल जब हमने फ्यूल भरवाया था तब से 246 किलोमीटर चल गई है, और अभी भी 710 की रेंज है, यानी कि 700, 200, 900, 960, 50 के आसपास आ चुका है। जाना है हमें, नीचे राइट सुल्तानपुर। तो वो देखो 900, 950 की रेंज अभी तक वो हो गई, 1000 तक चली जाएगी आइडिया। अब और ये ऊपर रास्ता चला जाएगा पूरा आउटर, मतलब लखनऊ का, और ये बाहर से हम सुल्तानपुर रोड पर चले जाएंगे। और एक पॉइंट और बता दूं, देखो इसका जो ये क्रेटा, सॉरी ये कैरेंस है, इसका जो फ्यूल आपने ऊपर तक फुल करा दिया तो जो पहला पॉइंट कम होता है, पहला पॉइंट अभी तक फुल दिखा रहा है 247 किलोमीटर चलने तक। 400, 450 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, उसके बाद एक पॉइंट डाउन होगा। अभी तक फ्यूल फुल दिखा रहा है, और ये अगर मैंने ऊपर तक नहीं कराया होता तो ये 300 के आसपास में डाउन हो जाता। गाड़ी का एक अलग अलग अंदाज़ा होता है, मैं बिल्कुल सटीक अंदाज़ा दे देता हूँ। आजकल हम लोग ये वाला रोड ही ले रहे हैं बनारस के लिए। आजकल मतलब 2 बार से आए हैं ना, तो यही रोड है, क्योंकि रात को ये रोड एकदम खाली होती है। ये रोड एकदम दिखने में ऐसा कंजस्टेड ही है, लेकिन रात को आप इधर से एकदम आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन तो सोई होती है, तो इजीली निकल सकते हो। अदरवाइज़ वो पीछे वाला रूट सही रहता है, पूर्वांचल से फिर वो आगे जाके। गूगल तो अभी भी हाँ। पूर्वांचल ही बता रहा था, हमने अपने मन से चेंज किया, क्योंकि हमें पता है किलोमीटर्स में थोड़ा सा कम पड़ता है, और फिर लखनऊ के अंदर से लेके फटाक से निकाल देता है बाहर को। फिर बीच में वो कुछ पैच भी आता है जहाँ पे आपको वो गांव वाला इलाके मिलते हैं, बिल्कुल सिंगल रोड, वहाँ का कुछ ऐसा अजीब सा ही फील आता है। तो इसलिए हम यही वाला रोड लेते हैं, लखनऊ टू वाराणसी। इसमें आबादी ज़्यादा है।
हाँ ये है कि दिन में ये रोड काफ़ी वैसा होगा, ट्रैफिक होता होगा, स्पीड नहीं ले सकते इस रोड पे। मेरे ख्याल से 60 से ज़्यादा नहीं जा पाएगी। रात के लिए ज़्यादा अच्छा है, 9-10 बजे के बाद अगर आ रहे हो तो। रात के 3 बज चुके हैं और हमने गाड़ी लगा दी है सुल्तानपुर से करीब 10-15 किलोमीटर पहले। 3:09। ये एक ढाबा है और इधर हमने एक फ्लैप लगा दिया। अब हम गाड़ी के अंदर सोएंगे थोड़ी देर, 1-2 घंटा 3 घंटा, जब नींद खुलती है फिर आगे बढ़ेंगे। एक चाय ले ली हमने, छोटी धनिया हमारी उठ चुकी है। ये कितना सोने देगी, पीछे एडी सो रहा है। चलो जी, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जो मर्जी वो समझ लेना। बस चलेगी। अभी एक सुल्तानपुर के आसपास ही पेट्रोल पंप है, यहाँ पे रुके हैं फ्रेश होने के लिए। पीछे जहाँ हम सोए थे गाड़ी लगा के लगभग 1-1.5 घंटा सोए थे। आगे से उतर के हम पीछे आ जाते हैं। पीछे जो हमने एक बेड सेटअप लगाया हुआ है, अभी तो फॉग जमी हुई दिखेगा नहीं, ये इस तरह का। तो इसमें हम आके सो जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट रहती है, एसी चलता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद उठ के चल देते हैं। ज़्यादा देर तो नहीं सोए, 1-1.5 घंटा बस। थोड़ा ये रहा कि बस आंखें बंद कर ली, कंटिन्यू आंखें खुली रहें तो ज़्यादा हालत ख़राब होती है। अभी यहाँ फ्रेश होंगे, थोड़ा आगे पे चलेंगे, कुछ चाय वाय देख लेंगे, मिलती है तो पी लेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा अराइवल इस हिसाब से भी देखें तो अभी 8 बजे 8:30 बजे का दिखा रहा है। 9 बजे 10 बजे तक पहुँचेंगे अप्रॉक्स, मुझे ऐसा लग रहा है। पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर नायशा को उतार दिया टहलने के लिए। अब यहाँ एक ख़तरनाक चीज़ है, वो देखो सामने बच्चे अगर चला गया तो उसके आगे एग्जॉस्ट फैन खुला हुआ बांध रखा है वहाँ पर, किसी का हाथ लग सकता है ना। क्या बोलते हैं जगह वैसा, कौन सी जगह है? अमहट। अमहट, अच्छा अमहट चौराहा है ये। और फिर यहाँ सुल्तानपुर कितना पड़ेगा? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बस सुल्तानपुर ही समझ लो फिर तो। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा बाहर निकल के टहल लेते हैं ना, सुबह वाला फील आ जाता है, हाथ पैर सीधे हो जाते हैं। पहुंच गए हम लोग बनारस। अब हॉस्पिटल है यहाँ से 13 किलोमीटर ओनली। बज गए हैं 8:15। हम 8:15 बजे पहुँचेंगे हम, 7:47 हुए। हाँ सॉरी, तो पूरी रात चल के यहाँ पहुँच गए। अब आ रही है बहुत तेज़ नींद, लेकिन पहले हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलना है। वैसे ब्लॉग बनाने का मेरा ऐसा कोई खास मन नहीं था। पिछली बार भी हम बनारस आए थे तो हमने नहीं बनाया था। पिछली बार से मतलब अभी 3-4 दिन पहले कि नहीं, 10 दिन पहले करीब हम आए थे, फिर दोबारा आना पड़ा हमको। लेकिन क्या है ना कि अब हमें लगता है कि हमें अपने लाइफ के हर मोमेंट दिखाना चाहिए, ताकि ब्लॉग है तो लोगों को पता चले कि अभी हम किस सिचुएशन में क्या है। बस यही मकसद है और कुछ नहीं। बारिश भी हो गई है, बस ये अच्छा हुआ, ना तो बहुत गर्मी थी पिछली बार आए थे तो। अभी हॉस्पिटल विज़िट किया हमने, मिलने के बाद एक होटल लिया हमने, होटल बनारस करके है यहाँ पे, ठीक हॉस्पिटल के सामने ही है। दरअसल क्या पूरी रात चले हैं तो हमको थोड़ा तो रेस्ट करना ही है, तो मैं मिल के आ गया हूँ। अभी बच्चे यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि एडी को भी फ्रेश होना है, थोड़ा सा हैप्पी। थोड़ा ये भी सोएगा, सोया तो है लेकिन वैसे रास्ते में इतना ट्रैवल में हो नहीं पाता है। तो अभी हमने यहाँ पे ऑनलाइन ही देखा था होटल। दरअसल होटल ऑनलाइन क्या है कि सामने हॉस्पिटल है, ठीक है, ये दिख रहा है और सामने ये होटल दिख रहा था, तो हमने सीधे यहीं आके बात कर ली। दिया मैम क्या चाबी किधर है आपके? चाबी रूम नंबर 201 मिला। हाँ कहाँ पे? ये तो फर्स्ट फ्लोर है ना? सेकेंड है। अच्छा यहाँ पे क्या? यहाँ पे वो फ्लोर का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वो फर्स्ट वाले को सेकेंड ऐसा रहता है। ये है जी 201। अभी बाकी नीचे की फॉर्मेलिटी करते हैं जी, बाकी टैरिफ वैरिफ करेंगे, आपको रूम पे दिखाएंगे। एक ये डबल बेड है, तनिया हमारी हट गई हमारी, एक ये सिंगल बेड है। देखो अंदर बच्चों को छोड़ के मैंने चेकिंग का प्रोसेस कर दिया। चेकिंग का प्रोसेस करने के बाद ये लगेज अंदर लेके जा रहे हैं। आज फुल डे तो ये रुकेंगे और इसका टैरिफ जो हमने लगाया यहाँ पे 3000 रुपीज़, 3000 रुपये पर डे का टैरिफ लगाया है। 11 बजे का चेकआउट टाइम है। हेल्पफुल है भाई साहब ये लोग सब। नायशा तुम्हारी गुड़िया आ गई, चाय भी आएगी। सारा सामान होटल में रख दिया और बच्चों को होटल में छोड़ दिया। मैं अब यहाँ से हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग पे जा रहा हूँ। और हॉस्पिटल में हम लोग आए थे, हमारे एक रिलेटिव की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उनको देखने के लिए आए थे और उन्हीं को देखने पहले भी आए थे जब हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। फिलहाल बाकी इस आगे की अपडेट आपको कल आने वाली वीडियो में मिलेगी। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि अब जाके मुझे मिलना की है
थोड़ा टाइम वहाँ लगाना है, फिर रेस्ट भी करना है क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। अब हम मिलेंगे आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।